तो इंस्टाग्राम पे मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी और आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था कुछ 100 कमेंट्स का और कहा था कि अगर आप लोगों ने 100 कमेंट्स करा दिए तो मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो कुछ 125 कमेंट्स हो चुके हैं तो ट्यूटोरियल वीडियो तैयार है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने मेरा पेट्रियन बना लिया है, तो वहाँ पर आप जाके इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और मुझे कोई भी क्रेडिट देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे रीयूज़ करके और इस प्रोजेक्ट फाइल से सीख के आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और जो भी मैं इंस्टाग्राम पे आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ उनकी प्रोजेक्ट फाइल भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो भी मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी प्रोजेक्ट फाइल मैं आप लोगों को वहाँ पर दे दिया करूँगा। तो ज़रूर से ज़रूर जाके चेकआउट करना मेरा पेट्रियन और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके आप प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और मुझे कोई भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर इंपोर्ट इसलिए करा है ताकि हम जो हमारी पीछे ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव कर पाए। तो मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा और इस पर की लाइट इफेक्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पर ये रिमूव हो गई है और इसके बाद आपको दिख रहा है कि जो लेग्स वगैरह है वो ग्रीन स्क्रीन से बाहर है, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ग्रीन स्क्रीन नहीं थी और कोई सेटअप वगैरह नहीं है जिससे हमारे लेग्स वगैरह भी कवर हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो उसके लिए मैंने इसको डुप्लीकेट करा और यहाँ पर मैं रफली बता देता हूँ आपको कि इसके बाद मैंने ना यहाँ पर मास्किंग वगैरह करी और यहाँ से दोनों लेग्स को यहाँ से मास्क आउट कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये वाली थी इस पर मैंने जाके इस लेयर पे इतना सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसके लेग्स वगैरह इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आउटपुट ऐसा आ गया है और मैंने रफली बताया यहाँ पर आपको मास्किंग वगैरह अच्छे से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देनी है और इसके बाद मैंने कंट्रोल M दबाया। इसके बाद मैंने इसे डायरेक्टली आउटपुट टू जहाँ पर मैं डेस्टिनेशन चाहता था वहाँ पर सेट करके मैंने इसे डायरेक्टली रेंडर कर लिया। तो ब्लेंडर में आने के बाद में एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने क्रिएट करी है। तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की लाइट वगैरह उसके लिए मैंने क्या यूज़ करा है, तो सिंपली यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर स्काई टेक्सचर लगा दिया और यहाँ पर जो वैल्यूज़ वगैरह इनको आप कॉपी कर सकते हो अगर आप मेरे जैसा आउटपुट चाहते हो। तो स्काई वगैरह मैंने इस तरीके से क्रिएट करा जो कि बिल्कुल आसान है क्रिएट करना। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्राउंड क्रिएट करा है। तो ग्राउंड के लिए मैंने एक प्लेन क्रिएट करा था और उसके बाद मैं गया था टैब दबा के एडिट मोड में और यहाँ पर जो रिजेस दिख रही हैं इसको क्रिएट करने के लिए आपका जो प्लेन होगा उस पर राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देना है और आपके सब डिविजन्स जब इतने सारे आ जाएं तो उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाओ। और इसके बाद मैं गया था स्कल्पटिंग में और यहाँ पर जाके ये वाला टूल सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके यहाँ पर ये रिजेस वगैरह क्रिएट करी। तो इसके बाद मैं लेआउट में वापस चला जाता हूँ। तो इसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पर जो ग्रासेस वगैरह थी वो मैंने कैसे क्रिएट करी। तो उसके लिए मैंने बोटैनिक प्लगइन का यूज़ करा है। तो यहाँ पर जो ग्रास विद फ्लावर्स है मैं इसको अनेबल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रासेस वगैरह यहाँ पर लग गई है। और रही बात की जो ग्राउंड है उस पर मैंने टेक्सचर कैसे अप्लाई करा है, तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर किट का यूज़ करा है और मटेरियल्स में जाके यहाँ पर आप सिंपली ग्राउंड सर्च करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे और डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने प्लेन पे अप्लाई कर सकते हो। तो प्लेन की बात पूरी हो गई है, आपको पता चल गया कि ग्राउंड कैसे क्रिएट करना है, जो कि बिल्कुल आसान था। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी स्मोक क्रिएट करी। तो स्मोक बिल्कुल आसान है क्रिएट करना, जस्ट मैंने प्रिंसिपल वॉल्यूम का यूज़ करा है जो कि आपको क्रिएट करना आता होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो प्रिंसिपल वॉल्यूम का यूज़ करके आप यहाँ पर स्मोक क्रिएट कर सकते हो और स्मोक क्रिएट करने से आपका सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने pexel.com से ये इमेज डाउनलोड करी है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये pexel.com पे आप जाके सर्च करोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये इमेज बिल्कुल फ्री है तो मैंने इसे डाउनलोड करा और यहाँ पर इसे इंपोर्ट किया। मैं दिखा देता हूँ इंपोर्ट कैसे करा। तो मैंने Shift+A से यहाँ पर इमेज एज प्लेन में जाके इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। बिल्कुल आसान है इसे इंपोर्ट करना। और आपके यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है इमेज एज प्लेन तो आपको प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इंपोर्ट इमेज, तो ये वाला जो एड ऑन है जो भी इसका इनबिल्ट है तो इस फीचर को आपको यहाँ से अनेबल करके यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर Shift+A पे जाने के बाद यहाँ पर इमेज एज प्लेन का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेना जहाँ पर आपने उसको रखा है और इसे स्केल अप कर लेना बहुत ही ज़्यादा। और इसे अपने एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट कराई है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि अगर आप पास में रखोगे तो ये आपकी सिटी जो है बिल्कुल फेक दिखाई देगी। इसे आपको काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो सिटी को। तो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो आपका प्लेन है काफ़ी ज़्यादा प्लेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मतलब कोई भी एजेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा है। तो उसको कवर करने के लिए क्या करना है आपको, तो मैंने यहाँ पर रॉक्स वगैरह डाउनलोड करे हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी को मैंने डुप्लीकेट करा है, किसी को मैंने स्केल अप कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनको प्लेस करा है ताकि जो हमारा कैमरा का व्यू हो पूरा कवर हो जाए और यहाँ पर ऐसा ना लगे कि हमारा जो नॉर्मल सा प्लेन है उसके एजेस दिख रहे हैं और बहुत ही ख़राब लगता है, वो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो उसको कवर करने के लिए और जो हमारा ग्राउंड है उसको अच्छा बनाने के लिए मैंने इनको डाउनलोड किया है। तो डाउनलोड मैंने कहाँ से किया है मैं दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड मैंने क्विक्सेल ब्रिज का यूज़ किया है। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं क्विक्सेल ब्रिज पे अपनी आईडी बना के और यहाँ पर जो रिजोल्यूशन चाहो आप उस रिजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैंने इंपोर्ट कर लिया जिस फॉर्मेट में ये थे और यहाँ पर डुप्लीकेट वगैरह करके यहाँ पर इनको प्लेस कर दिया और इसके बाद आपका सीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी वीडियो की। तो यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन मैंने रिमूव कर दी थी, जो आपको बताया था मैंने पहले, तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद सेम जो आपने सिटी इंपोर्ट एज प्लेन करा था सेम उसी तरीके से आपको अपने वीडियो भी इंपोर्ट कर लेने हैं और मैंने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे इंपोर्ट करा था, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी जो लैम्बोर्गिनी है, जो ये लैम्बोर्गिनी यहाँ पर है, इसे मैंने कहाँ से डाउनलोड करा है। तो इसे सेम टू सेम मैंने ब्लेंडर किट में यहाँ पर मॉडल्स में जाके यहाँ पर आप सर्च कर लेना लैम्बोर्गिनी। तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी के काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाएंगे। जो ये ब्लू वाली लैम्बोर्गिनी है मैंने इस पर क्लिक करा तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गई और इसके जो टायर्स वगैरह थे वो रोटेट नहीं थे, तो मैंने टायर वगैरह को रोटेट कर दिया। और इसके बाद जो इसकी हेडलाइट्स की एमिशन की वैल्यू थी वो थोड़ी कम थी तो मैंने उन्हें इंक्रीज़ कर दिया। तो उसके बाद कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आया। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पूरे सीन को क्रिएट करा है। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि इस सीन को कैसे क्रिएट करना है और इसे रेंडर करने के बाद इसे कलर ग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर ग्रेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ला देता है आपके रेंडर में, उसे रियलिस्टिक बनाने में। तो मैं अक्सर कलर ग्रेड करने के बाद ही अब डालता हूँ अपने रेंडर्स को, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है मुझे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप बनाऊँ तो मुझे बता दो, मैं उसके लिए कोर्स बना दूंगा जिसपे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करूँगा और जो बंदा सीरियस होगा उस कोर्स को लेने के बाद सारी चीज़ें सीख पाएगा। और वो कोर्स होने वाला है बिगिनर टू एडवांस, जिसको ब्लेंडर इंस्टॉल भी नहीं करना आता, वो सारी चीज़ें भी मैं उसमें सिखाऊंगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं कोर्स बना दूंगा और उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और प्रोजेक्ट फाइल के लिए आप पेट्रेन पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पर्सनली यूज़ कर सकते हो उन प्रोजेक्ट फाइल्स का। मुझे कोई भी क्रेडिट देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।